स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या आ गया देखो स्टूडेंट्स, तो फाइंड द होल क्वांटिटी इफ। अब इसमें हमें क्या फाइंड करना है, होल क्वांटिटी। होल क्वांटिटी मतलब कि भी समझो कि आपने क्वेश्चन नंबर 4 में क्या किया कि आपको निकालना था 10% ऑफ 1000, राइट। ये आपको क्वेश्चन नंबर ऐसे समझो, क्वेश्चन नंबर एग्जांपल्स के थ्रू समझो। क्वेश्चन नंबर 4 में ना, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको डायरेक्ट दिया था आपको 10% निकालना है। किसका 10% निकालना है, 1000 का। तो 10% 1000, तो 10/100 इंटू 1000 हमारा आंसर कितना आएगा, 100 आंसर आएगा। ठीक है, 1000 का 10% हमारा कितना आएगा, 100 आएगा। अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 में देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें, या फिर मैं ऐसे लिखती हूँ 10% ऑफ 1000, चलो 10% मल्टीप्लाई बाई 1000 हमें कितना आएगा, हमारा 100 आएगा। ठीक है, तो ऐसा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में था कि हमें डायरेक्ट दिया था 1000 का 10% निकालोगे तो आंसर हमारा 100 आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये दिया है, ये दिया है, आपको क्या फाइंड करना है, तो आपको ये फाइंड करना है। समझ में आया। तो ये होल क्वांटिटी, यही तो पूरा क्वांटिटी है, इसी का तो हम ये परसेंट निकाल रहे हैं, तो ये इतना सा आ रहा है ना। इसमें बड़ा क्या है, 1000 बड़ा, तो 1000 क्या होगा, होल क्वांटिटी। यानी कि किस पे परसेंट निकाल रहे हैं, 1000 पे। तो जिस पे हम परसेंट निकाल रहे हैं वही हमें फाइंड करना है। किसमें, क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये दिया है, ये दिया है, हमें ये निकालना है। समझ में आया। अब हम कैसे निकालेंगे वो देखो। अब इसमें ये होल क्वांटिटी कितना है हमें पता है, अभी हमें पता है नहीं पता, राइट। इसमें होल क्वांटिटी तो हमें फाइंड करना है, कितना है वो हमें पता है नहीं पता है। तो हमने सिंपल इक्वेशन में ये सीखा है कि जो चीज हमें पता नहीं होती है तो उसको हम कुछ एज्यूम करते, कुछ मान लेते। क्या मान लेते हैं उसको हम, तो उसको हम मान लेते हैं एक्स। आपको जो मानना है आप मान सकते हो, A to Z से लेकर। ठीक है, हम मान लेते हैं एक्स। तो यहाँ पे अभी हम कुछ भी मानते हैं, किसी भी चीज को हम एज्यूम करते तो हम क्या लिखते हैं, एक वर्ड, वो वर्ड का क्या नाम है, लेट। लेट लिख सकते हो, इफ लिख सकते हो, सपोज लिख सकते हो, एज्यूम लिख सकते हो। ठीक है, हम लेट लिखेंगे। तो देखो, तो लेट द होल क्वांटिटी, जो होल क्वांटिटी वो हमें पता है नहीं पता है, तो हम क्या ले लेंगे इसको, तो हम ले लेंगे द होल क्वांटिटी बी एक्स। क्या लिया हमने, एक्स लिया। ओके, अब 5% है। तो देखो, अब हमने एक सिंपल इक्वेशन में चैप्टर 4 में ये सीखा है कि अगर इज आए तो इज का मतलब क्या होता है, इक्वल्स टू। क्या होता है मतलब, इज का मतलब इक्वल्स टू। ठीक है, यहाँ पे हमें इज दिया है, यस इधर इज दिया है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इक्वल्स टू। इज के बाद क्या दिया है, 600, तो इक्वल्स टू के बाद क्या लिखोगे, 600। ठीक है, अब 5% जैसे लिख दो, 5% ऑफ। ऑफ मतलब इट, इट मतलब क्या है, यही होल, ये इट हमारा क्या है, ये इट हमारा ये होल क्वांटिटी ही है। और ये होल क्वांटिटी को हमने क्या एज्यूम किया है, एक्स। तो इट के बदले क्या लिख दोगे, एक्स। इतना आपको समझ में आया। अब आपने ये कर लिया तो सम्स करना इजी है। ठीक है, तो देखो 5 है, परसेंट है तो डिवाइड बाई 100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई एक्स इक्वल्स टू 600। ठीक है, अब 5 के टेबल में 100 आता है, कितने जा, तो कितने जा आएगा, 20 जा, तो 5 1 जा 5, 20 जा। तो यहाँ पे भी हमारा क्या आया, 1/20 मल्टीप्लाई बाई एक्स इक्वल्स टू 600। अभी 20 यहाँ पे कौन से फॉर्म में है, मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस कौन से फॉर्म में है, तो डिवाइड के फॉर्म में है। तो इक्वल्स टू के ये साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो यानी कि एक्स यहाँ पे इक्वल्स टू, मत देना, x इक्वल्स टू 600 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 6 2 जा 12, 3 0 है, 3 0 लगा दो, तो कितना आया, x इक्वल्स टू 12,000। तब देयरफॉर क्या लिखोगे, देयरफॉर लिखोगे द होल क्वांटिटी इज 12,000। द होल क्वांटिटी इज 12,000। तो आगे हमारा आंसर। तो होप स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन 5 का ये समझ में आया। अब ऐसे हमें बाकी के भी सम्स करने हैं। ठीक है, तो अब हम ये करेंगे हमारा बी। तो देखो यहाँ पे भी सेम लेट ले लेंगे, हमारा होल क्वांटिटी क्या है, हमारा एक्स। तो लेट द होल क्वांटिटी बी एक्स ले लिया हमने। ओके, अब यहाँ पे देखो इज है तो इक्वल्स टू कितना है हमारा
रुपीज हम बाद में लगा लेंगे। ओके, कितना है हमारा 1080 है। 12 का 12% लिखोगे, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, इट को हम क्या ले लेंगे एक्स, इट मतलब क्या है हमारा एक्स, राइट। 12 का 12% मतलब डिवाइड बाई 100, मल्टीप्लाई एक्स इक्वल्स टू 1080। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे डिवाइड हो सकता है, पर इनको हम यहाँ पे लेके जाएंगे तो और इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो 100 है ये डिवाइड के फॉर्म में है, तो यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ओके, 1080 मल्टीप्लाई बाई 100, और ये जो 12 है ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, इक्वल्स टू के साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, और ये एक्स का इधर एक्स लिखो। अब 12 के टेबल में 108 आता है, कितने जा 9 जा, तो 12 1 जा 12 9 जा, यहाँ पे 0 भी है, तो अगर 0 भी कट करोगे तो यहाँ पे क्या लिख दो 0, यानी 90 हो जाएगा, है ना। तो अब x इक्वल्स टू 90 को मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो x हमारा कितना आएगा 9000, और ये 1080 क्या था हमारा रुपीज था, तब क्या लगा दोगे रुपीज, तो देयरफॉर क्या लिखोगे द होल क्वांटिटी इज रुपीज 9000। तो आ गया हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन नंबर 5 का ए एंड बी समझ में आया, तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट सम के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का सी एंड डी सम, ठीक है। जैसे हमने ए एंड बी किया था, सेम सी एंड डी भी करना है, तो इसमें भी देखो सेम क्या निकालना है हमें, 40% ऑफ इट इज 500 किलोमीटर, यानी 40% किसी चीज का है, उसका मतलब किसी चीज का 40% हमें कितना मिला है 500, पर वो पूरी चीज क्या है हमें पता है नहीं, तो हम क्या एज्यूम कर लेंगे x, किसको होल क्वांटिटी को, तो हम क्या लिखेंगे लेट द होल क्वांटिटी बी x। ओके, इज दिया है यस, तो इसके बदले क्या लिख करोगे इक्वल्स टू, इसके बाद क्या दिया है 500, तो इक्वल्स टू के बाद क्या लिखोगे 500, 40 का 40 आ जाएगा 40%, ऑफ का ऑफ आ जाएगा, इट मतलब x है तो x का x लिख दोगे, ओके, यानी 40 x का आप 40% निकालोगे तो हमें क्या मिलेगा 500, पर x क्या है वो हमें पता है नहीं, तो वही हमें इसमें फाइंड करना है, राइट। तो 40 आ गया, परसेंटेज तो डिवाइड बाय क्या करने का 100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई x का x इक्वल्स टू 500, यहाँ पे 0 0 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 4/10 मल्टीप्लाई बाई x इक्वल्स टू 500। अब ये 10 डिवाइड के फॉर्म में है, यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 500 मल्टीप्लाई बाई 10, ये 4 मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, यहाँ हो जाएगा डिवाइड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x। अब दैट 500 को आप क्या कर दो 4 से डिवाइड कर दो, देखो डिवाइड होता है कि नहीं, तो 4 1 जा 4, कितना बचेगा 1 बचेगा, 0 नीचे, 4 2 जा 8, माइनस करो 2 बचेगा, 0 नीचे, 4 5 जा 20, कितना आया 125, 4 1 जा 4, 125 सा, तो x इक्वल्स टू 125 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 10 से, तो हमारा आंसर क्या आएगा x क्या आएगा 1250 किलोमीटर, किलोमीटर दिया है ना तो किलोमीटर, ओके। तो यानी कि देयरफॉर हमारा होल क्वांटिटी कितना आया, तो द होल क्वांटिटी इज 1250 किलोमीटर, आ गया हमारा आंसर। होप आपको ये समझ में आया। तो अब हम आते हैं हमारे डी सम के ऊपर, जैसा हमने सीखा हमें डी भी करना है, राइट। तो इसमें भी हम होल क्वांटिटी क्या ले लेंगे x, तो लेट द होल क्वांटिटी बी x, ओके। तो अभी इस दिया है यस, तो इसके बाद क्या दिया है 14, तो क्या लिख लोगे 14 लिख लोगे, 70% ऑफ किसका x का निकालोगे तो हमें क्या मिलेगा 14 मिनट्स मिलेगा, तो 70 तो 70 नीचे क्या आ जाएगा परसेंटेज दिया है तो डिवाइड बाई 100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई x का x इक्वल्स टू 14, 0 0 क्या हो जाएगा हमारा कैंसल। अभी 7/10 मल्टीप्लाई बाई x इक्वल्स टू 14, 10 यहाँ पे डिवाइड के फॉर्म में है, यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई बाई 10, और ये जो 7 है वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, यहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और x का x लिख दो। 7 के टेबल में 14 आता है, कितने जा 2 जा, तो 7 1 जा 7 2 जा 2 जा, तो x इक्वल्स टू 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे 10 से तो हमारा x कितना आ जाएगा 20,
मिनट्स दिया है तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, मिनट्स, यानी कि हमारा होल क्वांटिटी कितना है 20 मिनट्स। तो देयरफॉर क्या लिखोगे, द होल क्वांटिटी इज 20 मिनट्स। तो आगे हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स आपको सी एंड डी समझ में आया। अब हम आते हैं हमारे इसके नेक्स्ट सम यानी कि ई के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट सम है ई। अब ई में भी सेम करेंगे, क्या करोगे, पहले एज्यूम करोगे, क्या एज्यूम करोगे, होल क्वांटिटी, क्या एज्यूम करोगे, एक्स। तो क्या लिखोगे, लेट द होल क्वांटिटी बी एक्स इज है तो इक्वल्स टू, इसके बाद क्या है 40, तो इक्वल्स टू के बाद क्या लिख दोगे 40। तो 8% ऑफ एक्स हम निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा 40 आएगा। ओके, तो 8 का 8 लिख दोगे, परसेंटेज है तो डिवाइड बाई 100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई एक्स का एक्स इक्वल्स टू 40। अभी सिंपल इसको हम ऐसे करते हैं, अभी 100 ये डिवाइड के फॉर्म में है, यहाँ जाएगा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ओके, तो 40 मल्टीप्लाई बाई 100, ये 8 मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, यहाँ पे क्या बच गया एक्स, तो एक्स लिख दो। अब 8 के टेबल में 40 आता है, कितने जा 5 जा, तो 8 1 जा 8 5 जा, तो x इक्वल्स टू 5 इंटू 100, हमारा आंसर क्या आएगा, तो 500 लीटर्स दिया था, यहाँ पे क्या लिख दो लीटर्स। Therefore the whole quantity is 500 liters। तो आगे हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन 5 है समझ में आया। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या आ गया, देखो स्टूडेंट्स, convert given percents to decimal fractions and also to fractions in simplest form। अब इसमें हमें क्या बोला है, अब हम जो क्वेश्चन किए क्वेश्चन 1 एंड 2 में, उसमें हमें डेसिमल नंबर गिवन था, फ्रैक्शन गिवन था, हम क्या किए थे उन दोनों नंबर को कन्वर्ट किए थे परसेंटेज में। जब फ्रैक्शन और डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करते तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई बाय 100। अब उसका उल्टा, जब हम परसेंटेज को फ्रैक्शन और डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे डिवाइड बाय 100। ओके, समझ में आ रहा है। तो इसमें आपको यही करना है, इसमें क्या बोला है कन्वर्ट गिवन परसेंट्स। अब यहाँ पे आपको कुछ परसेंट्स दिया है, आपको इनको किस में कन्वर्ट करना है, एक तो डेसिमल फ्रैक्शन यानी कि डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, और दूसरा फ्रैक्शंस इन सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कि फ्रैक्शन में तो कन्वर्ट करना है पर उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कि इतना कट करना है कि उसकी वो जो दो नंबर रहेगा वो कोई और टेबल में नहीं आएगा। ओके, तो देखो कैसे करोगे। तो पहला क्या दिया है 25%, राइट, तो 25 है। अब परसेंटेज को इसको हमें क्या करना है कन्वर्ट करना है किसमें डेसिमल और फ्रैक्शन में, तो हम क्या करेंगे डिवाइड बाय 100। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आपको सिंबल क्या दिया है परसेंटेज, तो परसेंटेज सिंबल का मतलब क्या होता है पर 100, यानी कि हम डिवाइड करेंगे इसको 100 से, ऐसे भी कर सकते हो। अब आपको डेक टेबल आता है, राइट, टेबल लर्न कर लेने का 25 तक 30 तक भी कर लोगे तो वेल एंड गुड है। तो 25 और 100 अगर देखोगे तो 25 के टेबल में 100 आता है, राइट, कितने सा आता है 4 सा, तो 25 1 सा 25 4 सा, तो हमारा आंसर कितना आया 1/4। ठीक है, आपको सीधा 5 के टेबल से भी कर सकते हो। ठीक है, अब 1/4, अभी 1/4 कोई टेबल में आता है, कोई टेबल में आता है नहीं आता है, 1 को छोड़ गया, 1 के टेबल को आपको नहीं लेना है, 1 को छोड़ के और कोई टेबल में दोनों नंबर आता है नहीं आता है, यानी कि इस फ्रैक्शन का ये क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म हमारा आ गया। अब हमको क्या निकालना है डेसिमल। डेसिमल में कैसे करोगे आप, तो सिंपल 1 को डिवाइड कर देने का 4 से, 1 को डिवाइड कर दो 4 से, पर 1 तो छोटा है, 1 तो नहीं आएगा 4 के टेबल में, तब क्या लोगे पॉइंट लोगे। अब पॉइंट लिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, तो 4 1 जा 4 माइनस कर दो, सॉरी 4 2 जाएगा ना, 4 2 जा 8 माइनस कर दो, कितना बचेगा 2 बचेगा, फिर पॉइंट है 0 लगाओगे, 4 5 जा 20 माइनस कर दो 0 0, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 आएगा, यानी कि डेसिमल फॉर्म क्या आया 0.25, तब आप क्या लिखोगे 0.25। तो ये हमारा डेसिमल फ्रैक्शन है, ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है। आप कुछ आप ऐसे भी लिख सकते हो, देयरफॉर जो हमारा डेसिमल फ्रैक्शन है, डेसिमल फ्रैक्शन कितना आया 0.25 एंड सिंपलेस्ट फॉर्म कितना आया
ये 1/4 ऐसे लिख देने का। ठीक है, आगे आंसर। होप आपको समझ में आया कैसे करना है हमें क्वेश्चन नंबर 6। ओके, अब हम आते हैं हमारे बी पे। बी में देखो समस्या करेंगे हम। 150 है, डिवाइड कर देंगे 100 से, 0 क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल। 15/10 दोनों ही 2 के टेबल में आता है, सॉरी 2 नहीं 5 के टेबल में आता है, राइट। तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, तो क्या आ गया 3/2। अब ये 3/2 कोई टेबल में आएगा नहीं आएगा, यानी कि क्या हो गया हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म। अब इसको हमें क्या करना है, तो डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो क्या करोगे, 3 को डिवाइड कर दोगे 2 से, तो 2 1 जा 2, 1 बचेगा, पॉइंट लगा दो 0, 2 5 जा 10, तो आंसर क्या आया हमारा 1.5। तो देयरफॉर क्या लिखोगे, डेसिमल फ्रैक्शन कितना है हमारा 1.5 एंड सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, तो 3/2 आ गया हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट सी। तो 20 है, 20% डिवाइड बाई 100, 0 क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल। तो 2/10, 2 के टेबल में 10 आता है, कितने सा 5 सा, 2 1 जा 2 5 सा, तो कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म। अभी तो नंबर कोई भी टेबल में नहीं आएगा, तो अब इसका हम क्या निकाल लेंगे, तो डेसिमल में कैसे निकालोगे, 1 को डिवाइड कर दो 5 से, 1 छोटा है तो पॉइंट लगाओगे 0, 5 2 जा 10, 0 0, यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 लिख देने का। तो डेसिमल फ्रैक्शन कितना आया 0.2, तो देयरफॉर डेसिमल फ्रैक्शन इक्वल्स टू 0.2 एंड सिंपलेस्ट फॉर्म कितना आया हमारा, तो ये 1/5। ओके, नेक्स्ट डी। तो डी में 5 है, डिवाइड बाई 100। अब 5 के टेबल में 100 आता है, कितने सा 20 सा, तो 5 1 जा 5 20 सा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/20। 1/20 कोई टेबल में आता है नहीं आता है, इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म। अब इसको हम क्या करेंगे, तो डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे, तो 1 को डिवाइड कर देंगे 20 से, तो हमारा डेसिमल फ्रैक्शन आ जाएगा, राइट। तो 1 को डिवाइड कर दो 20 से, 1 छोटा है तो पॉइंट लगाओगे 0, है ना, 1 छोटा है 20 से तो पॉइंट लगाओगे 0। अब 10 भी छोटा है 20 से, अब क्या है 10 भी छोटा 20 से, यानी कि हमें एक और 0 चाहिए होगा, तो यहाँ पे क्या कर देंगे एक और 0 ले लेंगे, तो यहाँ पे एक और 0 आ जाएगा, एक नंबर ले लिया और एक 0 आ गया। अब 20 के टेबल में 100 आते कितने सा 5 सा, तो 25 सा 100, यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 लगा दो, आपका डेसिमल फ्रैक्शन कितना आया 0.05। ओके, अब देयरफॉर क्या लिखोगे, डेसिमल फ्रैक्शन equals to 0.05 and simplest form equals to 1/20। था हमारा आंसर। तो होप स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो समझ में आया। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया, देखो स्टूडेंट्स, in a city 30% are females, 40% are males and remaining are children, what percent are children। अब इसमें हमें क्या बोला है कि एक शहर है, एक सिटी है, वहां पे जो फीमेल्स की जो परसेंटेज है, कितने परसेंटेज है फीमेल्स, और जो औरतें हैं वो कितनी परसेंट है 30% है, जो आदमी है जो मेल्स है वो कितनी परसेंट है, तो 40% है। अब जो बच गए वो क्या है, हमारे बच्चे, कौन है, चिल्ड्रन। तो हमें बताना है कि चिल्ड्रन कितने परसेंट है। पहले इतना आप समझो कि कभी भी परसेंटेज, हम परसेंटेज को किससे डिनोट करते हैं, तो 100%। ठीक है, टोटल परसेंटेज हमारा कितना होता है 100 होता है, इतना आप हमेशा समझने का। अब सिंपल एग्जांपल समझो कि क्लास 7 थे, ठीक है, क्लास 7 थे, क्लास 7 में बॉयज है और कौन है, गर्ल्स है। तो बॉयज है 60%, तो गर्ल्स कितनी होंगी, तो सिंपल टोटल परसेंट कितना होता है हमारा 100। तो 100 में से अगर हम माइनस कर देंगे 60%, तो कितना आएगा हमारा 40 आएगा, यानी कि 40% हमारे क्या है, तो गर्ल्स है। समझ में आया। तो अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है तो पहले समझना कि टोटल, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया है तो पहले आप ये समझने का कि टोटल परसेंट कितना है 100%। अब देखो
टोटल परसेंट हमारा 100 है, ठीक है। जो मेल्स है वो है 40%, जो फीमेल्स है वो है 30% ना, 40% 30%। इनको आप प्लस करोगे तो कितना आएगा 70%, राइट। अभी 70 को अगर हम 100 में से माइनस कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा 30%। तब ये जो 30% है ये हमारे क्या है, तो चिल्ड्रेन है। समझ में आया। पर इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे नहीं, ऐसे सॉल्व करोगे तो आपको तो ऐसे क्रॉस हो जाएगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से सेंटेंस के साथ सॉल्व करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमारे उसमें टोटल परसेंट कितना होता है 100। तो क्या लिखने का यहाँ पे, टोटल परसेंट कितना होता है, तो 100%, ठीक है। अब परसेंटेज ऑफ फीमेल्स, यानी कि परसेंट ऑफ फीमेल्स कितनी परसेंट है, तो फीमेल्स से हमारे 30%, राइट। फिर परसेंट ऑफ मेल्स, परसेंटेज लिखोगे तो भी चलेगा, परसेंट लिखोगे तो भी चलेगा, ओके। परसेंट ऑफ मेल्स कितने हैं, तो 40%, राइट। हमें क्या फाइंड करना है, परसेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है। यानी कि टोटल परसेंट ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स, टोटल परसेंट ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स। तो 30 प्लस 40 कर दोगे तो कितना आएगा 70%, राइट। अब हमें क्या फाइंड करना है, तो परसेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, परसेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो टोटल परसेंट में से हम क्या कर देंगे, टोटल परसेंट ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स को माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, परसेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो टोटल परसेंट माइनस सिंपल एकदम। यहाँ पे एक काम करो, आप टोटल मत लिखो, हमने ऑलरेडी टोटल लिखा है ना, तब आप सिंपल लिख लो परसेंट ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स, ओके। अभी हम यही लिखते हैं परसेंट ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स, ओके। टोटल परसेंट कितना है हमारा 100 है, 100 माइनस कर दो, परसेंटेज ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स कितना है 70 है, 70 लिख दो। 100 में से 70 जाएगा, कितना बचेगा 30, क्या जाएगा यहाँ पे 30%। तब देयरफॉर क्या लिखोगे, परसेंट ऑफ चिल्ड्रन आर 30%। तो आगे हमारा आंसर। तो होप स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो समझ में आया। देखो ये सब इजी, सेंटेंस में कुछ नहीं करना है, टोटल परसेंट लिखने का 100, फिर 30% आर फीमेल्स, यानी कि फीमेल्स से कितने परसेंट है, तो क्या लिखने का, परसेंट ऑफ फीमेल्स कितने 30%, फिर परसेंट ऑफ मेल्स 40%, इन दोनों को प्लस कर देने का, यानी कि परसेंट ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स दोनों को प्लस कर दोगे कितना आएगा 70%। फिर अपने को क्या निकालना है, परसेंट ऑफ चिल्ड्रन निकालना है, राइट। तो हम क्या कर देंगे, टोटल में से इसको माइनस कर देंगे, तो हमारे क्या आ जाएगा 100 माइनस 70 30%, यानी कि 30% है क्या है हमारे, तो परसेंट ऑफ चिल्ड्रन है, ओके। तो स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 7 है समझ में आया, तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया, देखो स्टूडेंट्स, तो आउट ऑफ 15,000 वोटर्स इन अ कंसिस्टेंसी 60% वोटेड। अब एक शहर होगा, शहर में टोटल कितने वोटर्स मतलब क्या होता है, जो वोट देते, इलेक्शन में वोट देते ना अपने नेता को, वही वोटर्स। तो 15,000 वोटर्स में से कंसिस्टेंसी यानी कि लगातार कितने परसेंटेज लोग वोट देते हैं, तो 60% लोग क्या करते हैं, वोट देते हैं, राइट। अपने को क्या फाइंड करना है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट, यानी कि उतने परसेंटेज ऑफ पीपल वोटर्स जो वोट नहीं देते वो हमें फाइंड करना है। अभी सिंपल समझो, अपने को 60% दिया है, 60% किस चीज का है, जो वोटर्स वोट देते हैं वो 60% है, तो जो वोटर्स वोट नहीं देते हैं उनका हमें परसेंटेज फाइंड करना है। तो टोटल परसेंटेज कितना होता है 100 में से अगर आप 60 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा 40, यानी कितने परसेंट वोटर्स वोट नहीं दे रहे हैं, तो 40%, ओके। इसको हम सेंटेंस के थ्रू करेंगे। कैन यू नाउ फाइंड हाउ मेनी एक्चुअली डिड नॉट वोट। अब हमें ये पूछा है कि आप क्या फाइंड कर सकते हो, क्या ढूंढ सकते हो कि एक्चुअली में कितने नंबर ऑफ वोटर्स जो वोट नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या फाइंड किया, परसेंटेज। यहाँ पे हमें एक्चुअल नंबर बोला है
कि एक्चुअली में कितने लोग वोट नहीं दे रहे हैं, राइट। अभी परसेंटेज में कितने लोग वोट नहीं दे रहे हैं, 40%, राइट। 40% लोग वोट नहीं दे रहे हैं और टोटल वोटर्स कितने हैं, 15,000। तो अगर हम ये 15,000 का 40% निकाल लेंगे तो हमें एक्चुअल नंबर ऑफ वोटर्स पता चल जाएगा जो वोट नहीं कर रहे हैं, राइट, पता चल जाएगा, यस। तो ऐसे हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले टोटल परसेंट हमारा कितना है, तो टोटल परसेंट है हमारा 100, कितना है 100%, राइट। फिर क्या लिखोगे, परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु वोटेड, यानी कि वो वोटर्स के परसेंटेज जिन्होंने वोट दिया है, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, परसेंटेज। आपको खुद से ओन वर्ड में सेंटेंस बनाना होगा, ओके। धीरे धीरे बनाओगे तो आप कैपेबल हो जाओगे सेंटेंस बनाने के लिए। तो आप 9th-10th में परसेंटेज सेंटेंस जो है वो बना सकते हो, खुद से लिख सकते हो, ओके। तो हमें सिंपल क्या करना है, परसेंटेज ऑफ कौन, वोटर्स जिन्होंने वोट दिया है, वोटर्स हु वोट, वोटर्स हु वोट कितने परसेंट है, 60% है, राइट। हमें क्या फाइंड करना है, तो परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट, तो यही सेंटेंस लिख देने का नीचे, राइट। तो परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट, तो आप कैसे निकालोगे इसको, सिंपल टोटल परसेंट में से आप माइनस कर दोगे परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु वोट, यानी कि पूरा सेंटेंस मत लिखने जाओ, लाइक 100 में से 60% माइनस कर दो, ओके। तो 100% में से आप माइनस कर दोगे 60%, तो आपका आंसर क्या आएगा, 40% आ गया, ओके। अब हमें क्या बोला है, अब हमें इसका एक्चुअल नंबर फाइंड करना है कि एक्चुअली में ये कितने लोग ने वोट नहीं किया है, यानी कि परसेंटेज के बदले आप क्या लिख दोगे, नंबर लिख दोगे, क्या लिख दोगे, नंबर। तो टोटल वोटर्स कितने, पहले अपने पास लिखो टोटल वोटर्स, तो टोटल वोटर्स है हमारे पास 15,000, राइट, 15,000 वोटर्स हैं। अब हमें क्या पूछा है कि एक्चुअली में कितने लोगों ने वोट नहीं किया है, तो यहाँ तो हमने परसेंटेज फाइंड किया, अब हमें क्या फाइंड करना है, नंबर। तो परसेंटेज के बदले क्या लिख दोगे, नंबर लिख दोगे, बाकी पूरा देख के सेम लिख दोगे, ओके। नंबर ऑफ वोटर्स who did not vote, तो कैसे निकालोगे, 40%, कितने लोगों ने वोट नहीं किया, 40%, तो 40% ऑफ किसका 40% निकालोगे, तो टोटल वोटर्स कितना है, 15,000, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, 15,000। अब ये तो करने आपको आता है, राइट। 40 का 40 लिख दोगे, परसेंटेज डिवाइड बाई 100 कर दोगे, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15,000। तो 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 40 को मल्टीप्लाई कर दो 150 से, तो 15 4 60, और यहाँ पे कितना जीरो है, 1 2 0, यानी कि कितने लोगों ने वोट नहीं किया, तो 6,000 वोटर्स ने, एक्चुअली में 6,000 वोटर्स ने वोट नहीं किया है, ठीक है। तो आ गया। अब इसका हम क्या लिख देंगे, therefore क्या लिखोगे, 6,000 वोटर्स did not vote, आ गया हमारा आंसर। तो होप स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो समझ में आया। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया, देखो स्टूडेंट्स, मीता सेव्स ₹4,000 फ्रॉम हर सैलरी। अब एक मीता है, मीता क्या कर रही है, तो अपने सैलरी में के अपने पगार में से 4,000 वो क्या कर रही है, सेव कर रही है, ठीक है। इफ दिस इज 10% ऑफ हर सैलरी, अब ये जो 4,000 है ये मीता के सैलरी का, पगार का 10% है। तो हमें क्या पूछा है कि व्हाट इज हर सैलरी, यानी कि मीता की सैलरी कितनी होगी, राइट, यही हमें पूछा है। तो अगर आप देखोगे इसमें हमें क्या बोला है कि मीता का, देखो क्या बोला है, मीता सेव्स 4,000 फ्रॉम हर सैलरी, जो ये जो है 4,000 वो मीता की सैलरी का 10% है, यानी कि 10% ऑफ सैलरी कितना है, 4,000 है। पर अब हमें क्या फाइंड करना है, सैलरी फाइंड करना है। अब ये हमने होल क्वांटिटी वाला, हमने क्वेश्चन 5 में क्या था, होल क्वांटिटी, ये वैसा है, राइट। अब इसमें हमें सैलरी पता है, सैलरी कितना है नहीं पता है, तो इसमें हम सैलरी को क्या एज्यूम कर लेंगे, x एज्यूम कर लेंगे, राइट। तो 10% ऑफ x इक्वल्स टू 4,000,
फिर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आएगा 40,000 आएगा। अभी हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो सेंटेंस के साथ सॉल्व करेंगे, ऐसे सॉल्व हमें नहीं करना है। सबसे पहले क्या लिखने का, अभी मीता की कितनी सैलरी है वो हमें पता है, नहीं पता है। जो चीज हमें पता नहीं होती उससे हम कुछ एज्यूम करते हैं। क्या एज्यूम करते हैं, एक्स। तो यहाँ पे क्या लिखने का, लेट मीताज सैलरी बी एक्स। अब इसमें हमें क्या बोला है, अब मीता ने कितना सेव किया 4,000, राइट। पर उसकी सैलरी का 10%, यानी कैसे लिखोगे, मीता सेव्स, मीता ने कितना सेव किया, तो अपने सैलरी का 10% सेव किया। मीता सेव्स 10% ऑफ हर सैलरी, और कितना सेव किया उसने, ₹4,000। ठीक है, समझ में आया। मीता ने 10% अपने सैलरी का सेव किया और वो कितना था हमारा 4,000। अब निकालेंगे हम, तो देखो 10% का 10% रहेगा, ऑफ का ऑफ, उसकी सैलरी कितनी है, एक्स है, हम क्या ले लेंगे, एक्स इक्वल्स टू रुपीज कितना है 4,000 लिख लो, रुपीज हम बाद में लिख लेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। 10 है, परसेंटेज तो डिवाइड बाई 100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई एक्स का एक्स, और यहाँ पे 4,000 जीरो क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा। तो 1/10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई एक्स इक्वल्स टू 4,000। अब ये जो 10 है ये डिवाइड के फॉर्म में है, यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 1 तो अगर आप लेके जाओगे, नहीं लेके जाओगे एक ही है, ठीक है, तो नहीं लेके जाने का, क्योंकि अगर आप 1 को लेके जाओगे तो डिवाइड करोगे तो उतना वही आएगा, तो इसलिए आप 1 रहने दो, खाली 10 ले जाओ, 10 डिवाइड के फॉर्म में है, वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 4,000 को मल्टीप्लाई कर दो 10 से, यहाँ पे क्या बच्चा, अब 1 को x से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, x ही आएगा, तो x का x लिख दो। तो 4,000 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा कितना आएगा, 40,000 आएगा। ओके, तो रुपीस कितना आया, 40,000, यानी कि मीता का जो सैलरी है वो कितना है, 40,000 है। तो देयरफॉर क्या लिखोगे, मीताज सैलरी इज ₹40,000। तो आगे हमारा आंसर। तो होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आया, और हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया, देखो स्टूडेंट्स, अ लोकल क्रिकेट टीम प्लेड 20 मैचेस इन वन सीजन। अब एक लोकल क्रिकेट टीम है, राइट। अब वो लोग ने एक सीजन में टोटल कितने मैचेस खेले हैं, तो उन्होंने टोटल 20 मैचेस खेले हैं। अब इन 20 मैचेस में से वो लोग 25% मैच क्या हो गए हैं, तो जीत गए, वन यानी कि जीत गए। हाउ मेनी मैचेस डिड दे विन, यानी कि अब हमें क्या बोला है, इसमें देखो, इसमें परसेंटेज में बोला है कि परसेंटेज में लोग कितने मैचेस जीते, 25%, पर ये लोग एक्चुअली में कितना मैचेस जीते वो हमें बताना है, यानी कि नंबर में 1 2 3 4 5 कितने मैचेस ये लोग जीते वो हमें बताना है, राइट। अब देखो यहाँ पे हमें टोटल मैचेस दिया है, कितना है 20, हमें ये लोग ने कितना परसेंट जीते हैं, 25%। तो अगर हम 20 का 25% निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा ये लोग ने कितना मैच जीता है, राइट, यस पता चल जाएगा। तो ऐसे हमें निकालना है, ठीक है, तो सेंटेंस से लिखना है। तो टोटल मैचेस कितने लोग ने खेला, टोटल मैचेस कितना है, तो टोटल मैचेस है 20, राइट, ये लोग ने टोटल 20 मैचेस खेला। अब परसेंटेज ऑफ मैचेस दे वॉन, यानी कितना परसेंटेज ऑफ मैचेस ये लोग जीते, तो 25%। तो यहाँ तक क्या लिखोगे, परसेंट, फिर परसेंटेज लिख दो, परसेंटेज ऑफ मैचेस दे वॉन, कितना मैचेस वो लोग ने जीता, तो 25%, राइट, 25%। अब हमें क्या बोला है, हाउ मेनी मैचेस डिड दे विन, यानी कि ये लोग ने एक्चुअली में कितना मैचेस जीता है। तो सिंपल हम क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ, यहाँ पे नंबर लिखने का ऑप्शन देखिए सेम लिख देने का, ओके, नंबर ऑफ मैचेस दे वन। तो क्या करेंगे हम 25% निकालेंगे, किसके ऊपर निकालेंगे, तो 20, टोटल मैचेस कितना है 20 है, तो 20 के ऊपर हम निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि लोग ने एक्चुअली में कितना नंबर ऑफ मैचेस जीता है। ओके, तो देखो 25 आ जाएगा, परसेंटेज तो डिवाइड बाई 100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा 20, राइट। अभी देखो 20 के टेबल में 100 आता है, कितने सा 5 सा,
21 जा 25 सा, फिर 25/5, 5 के टेबल में 25 आता है, कितने जा 5 जा 5 1 जा 5 5 जा कितना आ गया 5, यानी कि ये लोग ने टोटल कितना मैचेस जीता है, तो 5 मैचेस जीता है। तब देयरफॉर क्या लिखोगे, देयरफॉर दे वॉन 5 मैचेस। तो आगे हमारा आंसर। तो होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आया। तो इसी के साथ जो हमारा एक्सरसाइज 7.1 है वो यहाँ पे खत्म होता है। होप आपको एक्सरसाइज 7.1 समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।